के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे ध्वजावाहक के लिए, जिन्होंने 56 बार रक्तदान किया है। 21 उम्र में 56 बार वो रक्तदान कर चुके हैं और सहजता से कोई बैठे हैं, उनका शॉल श्रीफल देकर एक सूचना मात्र कर अपना रक्तदान करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अब अंदाजा लगा लो ना कुछ उम्र रक्तदान कर चुके हैं। जोरदार मैं निवेदन कर देखिए, अब मैं यहाँ से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कृपया महिला मंडल से अनुरोध करूँगा, जो अपनी चर्चा है कृपया आप घर पर कर लीजिएगा। सुनैना जी, श्रीमती सुनैना जी जैन, अपनी चर्चा को आप विराम दें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं या वर्गीय समाज से हैं? अगर करते हैं एक बार जोरदार तालियां। जब हम इतने गौरव के साथ बोलते हैं आदरणीय गोपाल दास जी हमारी वरीय समाज के वरिष्ठ विद्वान थे, तो ऐसे परिवार के लोग क्या बोलते होंगे कि हमारे गोपाल दास जी जैन साहब हमारे दादाजी थे, हमारे ददिया ससुर थे, हमारे परिवार के एक सदस्य थे। ऐसे ही उनके परिवार की एक आदरणीय श्रीमती शारदा जी जैन साहब को मैं बुलाना चाहूँगा। श्रीमती शारदा जी जैन उनका स्वागत करना चाहते हैं। श्रीमती मुरैना श्रीमती शारदा जैन पंडित श्री गोपाल दास जी हुरैया जी की सुपुत्र बहू हैं। निश्चित ही आज हम उनका स्वागत यहाँ कर पा रहे हैं। 159 साल बाद आज हम ऐसे गुरुदेव के बारे में यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। उनके परिवार का सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती शारदा जैन, अगर उनके परिवार से कोई है एक बार जोरदार ताली बजाते हैं उनके सम्मान में। देखिए, सम्मान की श्रृंखला को मैं यही विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी चौधरी साहब से कृपया वो आए और स्वागत उद्बोधन करें। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, आज हम सबके लिए, बरैया समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम अपनी पहचान जिस नाम से है उस नाम की जन्म जयंती मना रहे हैं। पंडित जी के बारे में उपस्थित विद्वानगण प्रकाश डालेंगे। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से साल दर साल इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया और आप लोगों ने सहयोग दिया, मैं उस सभी मेरे साथियों को, माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चल समारोह अजितनाथ जिनालय मामा के बाजार से प्रारंभ हुआ और समाज जनों ने जगह जगह इस चल समारोह का स्वागत किया। मैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जगह वास्तव में कम पड़ती है। जगह वास्तव में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मणि साहब को, हमारी पूरी समिति को, कि मैं इस समिति में सबसे छोटा हूँ, लेकिन वो कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने देते कि तू सबसे छोटा है। अगर मैं कुछ कह देता हूँ तो सहज स्वीकार कर लेते हैं, मैं कुछ कह देता हूँ तो पूरी समिति सहज स्वीकार कर लेती है। ऐसी समिति को, ऐसे मेरे बड़े भाइयों को, ऐसे अध्यक्ष साहब को, ऐसे पूरे हमारे मार्गदर्शक टीम को, हमारे संरक्षक मंडल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तिलक की भी बात सुनिए।
सुनने के लिए तैयार होते हैं कि हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। और उनका मुझसे भी कहना यही होता है कि आप कहीं भी जाओ, अगर आपको कोई सुझाव मिलता है तो मुझ तक जरूर लाना। ऐसे ही हमारे अध्यक्ष साहब हैं, बहुत सरल स्वभाव है। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के ध्वजारोहण करता श्रीमान पीसी जैन साहब को, वे आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान पीसी जैन साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। और ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, बस कुछ ही देर में यहाँ पे आदरणीय नमन, गुरुवर जी के चरणों में सशक्त नमन। सर्वप्रथम तो मैं उपस्थित यहाँ सभी भाई बहनों को और मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय अतिथियों को आज इस गुड़ी पड़वा के दिन नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका इस अवसर पर सम्मान भी करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, आज का इस जल समारोह वास्तव में एक बहुत ही भव्य रूप लेकर के आज हमारे बीच ये संभव हुआ है और इसका श्रेय आज तक अभी तक हमारे बीच महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाते थे, लेकिन आज इस जैन भवन में प्रथम बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मचंद जी जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष जिनका कि अभी अभी कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए हैं, ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री पारस जी का भी मैं यहाँ पर आप सबके सामने सम्मान करता हूँ। और ये जो भव्य आयोजन देख रहे हैं, इसका श्रेय मैं इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देता हूं। अगर ये हमारे बीच ऐसे ही आते रहेंगे तो वास्तव में ये हमारा कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता रहेगा। बंधुओं, वास्तव में मैं कुछ समय पूर्व कि यहाँ के कुछ नवीन कार्यकर्ता युवक साथी घर घर जाकर के हमारे गुरुवर जी की जयंती का निमंत्रण दे रहे थे। उनको देख करके मैं अपने घर में बड़ी प्रसन्नता से उमंग होती थी मुझे कि धन्य हैं ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो इस जयंती को गुरुवर जी के बारे में घर घर जाकर के संदेश भी दे रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं, और उसका भी परिणाम आज आप सबको देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये समिति ही बहुत अच्छा काम कर रही है। समिति के अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारी अभी अभी जैसे को बैठे सभी विशिष्ट व्यक्तियों को सादर जय और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई भी समाज संपन्नता की ओर अग्रसर है और इस संपन्नता में हम सभी लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर श्री गोपाल दास जी बलिया जी का एक जो व्यक्तित्व है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसपे अगर हम थोड़ा सा भी उनके विषय में अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको ऐसा महसूस होगा कि आज हम जो बलिया हैं वो बलिया हमारे लिए बहुत हर्ष का बात है कि आज हम बलिया श्री गोपाल दास जी बलिया की अनुकरण करते हैं। श्री गोपाल दास जी बलिया जी का जो व्यक्तित्व है वो आज हमें कभी भी हम लोग जैसे कभी किसी और संस्था में अगर जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो आज हमें गोपाल दास जी बलिया जी की जो सम्मान वहाँ मिलता है उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज हम भी बहुत गौरवान्वित।
शासन नायक वर्धमान भगवान की। और 4-4 महीने में इसलिए आते हैं कि अपने परिणाम एक से नहीं है, बदले।